कुछ दिन पहले एक शादी पे गया मैं। शादी बहुत अच्छी थी, लोग बड़े मजे के थे, खाना बहुत लजीज था और मुझे बहुत मजा आ रहा था। पर कुछ ही देर बाद मुझे ऐसे एहसास हुआ कि शायद मेरे वार्डरोब में कोई मैल फंक्शन है। तो मैं अपने आप को एक्सक्यूज किया, कोने पे गया और मैंने जाके देखा कि भाई क्या मसला है। तो मेरा शक दुरुस्त साबित हुआ। मेरी शर्ट का दूसरा या तीसरा बटन गायब था। पता नहीं रास्ते में कहीं टूट के गिर गया, अल्लाह अल्लाह जाने क्या हुआ उसको। पर उस छोटे से बटन ने मेरी सारी शाम जो थी वो बर्बाद कर दी। क्यों? उससे पहले मुझे बहुत मजा आ रहा था, खुशगप्पियां कर रहा था, दोस्तों से बातें कर रहा था, खाना खा रहा था, अच्छा टाइम गुजर रहा था। लेकिन उस छोटे से बटन के गायब होने ने मुझे ये फील करवाया कि मैं बतौर इंसान अब उन सब लोगों के सामने जब जाऊंगा तो वो देख लेंगे, या हो सकता है उन्होंने देख लिया हो पहले से, कि मुझे तो इतनी डिसेंसी या इतनी कॉमन सेंस तक नहीं है कि मैं अपना वार्डरोब भी कम से कम ठीक रख सकूं। और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जिस जिससे मैं मिला होऊंगा, हाथ मिलाया होगा, उन सब ने देखा होगा और दिल में सोचा होगा कि ये शख्स कितना फारिग है, इसको तो बेसिक ग्रूमिंग का नहीं पता, इसको कोई एटिकेट्स ही नहीं, लोगों के सामने कैसे जाते हैं। और ये ख्यालात ने मेरे दिमाग को इतना ज़्यादा गुबार से भर दिया कि मुझे ना एनजाइटी होनी शुरू हो गई और मैं वापस जाने को दिल ही ना किया मेरा दोबारा उसी कंपनी के अंदर। और फिर मैंने क्या किया, मैं वहां से चला गया। मैं शादी से अपने आप को एक्सक्यूज किया, बहाना बना और चला गया, क्योंकि मैं वो एनजाइटी बेयर नहीं कर पा रहा था जो मेरे दिमाग में आ रही थी कि लोग मुझे देख रहे हैं और सब मुझे ही देख रहे हैं और मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दोस्तों, ये जो भी आपके सामने मैंने एक फिक्शनल वाकया रखा है, ये नफ्सियात की एक बहुत आसान और बुनियादी प्रिंसिपल को सोशल साइकोलॉजी के अंदर जो इस्तेमाल होता है बयान किया है। इसे हम कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है और ये अप्लाइड साइकोलॉजी का एक बड़ा मजे का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसकी डोमेन है सोशल साइकोलॉजी में। ये जो नाम है स्पॉटलाइट इफेक्ट, ये कहाँ से आता है? जैसे जो लाइट मेरे सामने है, जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने से, एक रिंग लाइट कहा जाता है। एक तरह की ये भी स्पॉटलाइट है। कैसे कि ये मेरे सामने और जितना मैं से करीब हूँ मुझ पे ही लाइट फोकस रख रही है और बैकग्राउंड को इतना इल्यूमिनेट नहीं कर रही है लाइट। तो इन दैट सेंस ये एक स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट्स थिएटर्स में इस्तेमाल होती हैं जहाँ किसी एक कैरेक्टर के ऊपर रोशनी मरकूज करनी होती है ताकि ऑडियंस उसी को देखे और आसपास की चीज़ों को अटेंशन ना दे। तो हमें ऐसा लगता है कभी कभार कि जब हमारे अंदर कोई कमी होती है, परसीव्ड कमी होती है, ज़रूरी नहीं कि वो असल में कमी हो, कोई इनएडिक्वेसी होती है, तो हमें लगता है कि वो लोगों को नजर आ रही है। ये कॉन्सेप्ट फिर इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी के साथ दोस्तों बिल्कुल लिंक करता है कि लोग हमें लगता है कि लोग देख सकते हैं या समझ सकते हैं जो मैं फील कर रहा हूँ या जो मैं सोच सकता हूँ। लिहाजा जब स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशंस देने जाते हैं तो उनका मटेरियल जिस क्वालिटी का भी तैयार, एट टाइम्स अगर किसी एक एरिया में कोई कमी रह जाती है तो उनको लगता है कि सारे स्टूडेंट्स और सारी क्लास और टीचर सब कुछ, हर कोई ये समझ जाएगा बड़े आराम से कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती, जबकि असल में ऐसा अक्सर नहीं होता। हमारा इल्यूजन होता है, एक सुराग होता है, एक ज़हनी कज्जी होती है कि हमें लगता है कि लोगों को नज़र आ रहा है हमारे आर पार, पर ज़रूरी नहीं कि लोगों को हमारे आर पार नज़र आ रहा हो। ये हमारे अपने ख्यालात होते हैं। तो जितना हम उन पर फोकस करते हैं उतना ज़्यादा ही फिर हमारे बिहेवियर से आया होना शुरू हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। उस चीज़ को लोग पिक कर सकते हैं। पर इनिशियली आप अगर ओरेटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, तो आपको हो सकता है दिल में डाउट हो कि शायद मैं सही नहीं बोल पा रहा, या मेरी गुफ्तगू उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, या शायद लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं इम्पोस्टर हूँ, मैं इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हूँ और मैं एक फ्रॉड हूँ। ऐसा भी हो जाता है लोगों को, जो बहुत बहुत ज़हीन लोग होते हैं उनको अक्सर ऐसा लगता है कि लोगों को पता चल जाएगा कि वो ज़हीन नहीं है। वो भी एक सोच की कजी का नाम है। तो दोस्तों, लोग हमें उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी हमें लगता है कि लोग हमें दे रहे हैं। लोगों के पास और बहुत सारे काम हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, उनके अपने मसाइल और लोचे हैं, वो उसी में मसरूफ हैं। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से लोगों का आमना सामना होता है कि अगर आपके वार्डरोब में या किसी एक जगह पे अगर कोई कमी कजी रह भी गई है तो लोग उसको भूलना तो दूर की बात, उसको कभी याद ही नहीं करते कि उसको भूलें। तो आप इसके बारे में हलकान हो कि अपने जहन को इस्तराब में डालें, एंजाइटी में डालें, अपनी प्रोडक्टिविटी को कम करें, या हलकान होते रहें, ये कोई अच्छी बात नहीं है।
تو ذہن میں رکھیے دوستو کہ اسپاٹ لائٹ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں ایک ہمارے سوچ کا پرابلم ہے جو ہمیں محسوس کرواتا ہے کہ لوگ ہمیں ضرورت سے زیادہ ٹینشن دے رہے ہیں اور لوگوں کو ہماری کمیاں کجیاں بہت زیادہ نمایاں ہو کے فوراً نظر آ رہی ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ لوگ اگر اٹینشن دیتے بھی ہیں تو کوئی خاص اٹینشن نہیں دیتے اور اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہم ہی اپنے اس بات کو لے کے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ایلوژن آف ٹرانسپیرنسی ہے کہ لوگ ہمیں آر پار دیکھ رہے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں، تو لوگ ہمیں ہماری سوچ کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہم اگر مائکرو بلیڈنگ ایموشنز کے ذریعے جو ہمارے فیشل ایکسپریشنز کے ذریعے ہوتی ہے اگر وہ ہو جاتی ہیں ہم سے، اس سے کچھ قیاس کر سکتے ہیں، اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی آپ کے دماغ میں ڈرل کر کے پہنچ نہیں سکتا، کوئی یہ دیکھ نہیں سکتا کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں پریشان ہونا کہ لوگ جان لیں گے کہ میرے فلاں کے بارے میں کیا خیالات ہیں، یا فلاں کو میں پسند کرتا ہوں یا برا سمجھتا ہوں یا کوئی اور بھی ایموشن ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ خود ان کو ایکسس نہ دیں۔ جب عمر چھوٹی ہوتی ہے تو ہمیں ایکسس دینا ذرا آسان ہوتا ہے، ہمیں باندھنے کچھ مشکل لگتے ہیں، تو اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی واقعی ہم پہ زیادہ فوکسڈ ہیں لوگ ہم پہ، تو اس وجہ سے جو اسپاٹ لائٹ افیکٹ کی شکار ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمر کے لوگ، ٹین ایج اور ینگ ایڈلٹ زیادہ ہوتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ وہی محور ہیں سب کی سوچ کا۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کو اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ لوگ کبھی ٹینشن دے ہی نہیں رہے تھے۔ تو دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ nobody cares, nobody bothers, nobody gives a damn، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑی ہارش لگتی ہے بات، لیکن سچی بات ایسی ہے، اور اسی بات سے زندگی آسان رہتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں سوچتے رہیں گے، ہم ان کی توجہ کا مرکز رہیں گے اور ہماری کمیاں لوگوں کے سامنے بہت عیاں ہوتی رہیں گی، تو پھر ہم پروگریس کیسے کریں گے؟ ہم تو اسی بات میں گھٹ کے رہ جائیں گے، ہماری سوچ اسی بھنور میں پھنسی رہے گی کہ لوگ ہمیں کیسے پرسیو کر رہے ہیں۔ تو لوگ ہمیں جیسے بھی پرسیو کر رہے ہیں دیٹ از ناٹ آور پرابلم، لوگ جائیں تیل لینا ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور اپنا کام کرتے رہیے۔ شکریہ۔